माँ तो भगवान की कृपा से मिलती है, इसलिए रोते हैं, तरसते हैं, तड़पते हैं। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं ऐसे जो दोबारा बनाए जा सकते हैं, दोबारा हो सकते हैं, पर माँ और पुत्र का रिश्ता ऐसा है, माँ ऐसी है कि माँ तो सिर्फ माँ है, माँ जैसी तो सिर्फ। इसलिए माँ की सेवा करना चाहिए हर पुत्र को। इसलिए ये दास अपनी माँ को, सभी माँओं को भागवत की कथा सुनाना उचित समझा, तो दास ने भागवत की कथा। काली या नांग, एक बार भगवान गेंद का खेल खेलने चले गए यमुना के तट पर। वहां कालिया नांग रहा करता था, सारे जल को दूषित कर रखा था। जो पक्षी ऊपर से जाते थे तो जहर इतना भयंकर था कि ऊपर से गुजरता पक्षी भी मर जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने छलांग लगाई गेंद का खेल खेलते खेलते, और गेंद जब काली देह पर गिरी तो भगवान कूद पड़े, और भगवान ने कालिया नांग को सबक सिखाया और रमण द्वीप में भेजा। भगवान ने बहुत छोटी सी उम्र में गोवर्धन भी उठाया। गोवर्धन, भगवान गाय चराते थे गोवर्धन की तलहटी पर। अर्थात हमें भी गायों की सेवा, गायों का पालन करना चाहिए। गौग्रास तो हमें रोज निकालना चाहिए। पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निश्चित निकालनी चाहिए। एक रोटी गाय को जरूर खिलाना चाहिए। आप रोटी घर में नहीं खिला सकते तो यहाँ गौरी गोपाल गौशाला है, आप उन गायों की सेवा के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा सकते। और गोवर्धन की पूजा का अर्थ क्या है? गोवर्धन, गौ का वर्धन किया है भगवान ने, गाय का वर्धन किया है, गाय की सेवा को बढ़ावा दिया है भगवान ने। गाय की सेवा सदा सदा करनी चाहिए, तीनों कालों में गाय की सेवा। ब्रजवासी नीचे आए और ब्रजवासियों को लगा कि हमने भी सहयोग किया है। भगवान ने थोड़ा सा पहाड़ नीचे किया, सबका अहंकार स्वतः ही टूट गया। गोपियां भगवान की सुंदरता का वर्णन करती हैं, कितने सुंदर हैं भगवान। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् कीर्तिः। भगवान के कानों पर सुंदर से कनेर के पुष्प लटक रहे हैं। मोर का पंख ठाकुर जी के मुकुट पर शोभा पा रहा। अच्छा, भगवान मस्तक पर मोर का पंख क्यों लगाते हैं? मोर का पंख ही क्यों लगाते हैं? कौवे का भी तो पंख होता है, क्यों नहीं लगाते? मोर का ही क्यों लगाते हैं? अच्छा, भगवान मोर का पंख इसलिए लगाते हैं क्योंकि भगवान पक्षपाती हैं, है ना? पक्षपाती हैं भगवान। जैसे आप कहते हो ना, गांव की देहाती भाषा में कहते हैं कि हम लोग कहते हैं ना, ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु मेरी है। तो गांव में लोग कहते हैं मोर आए।
या वस्तु मोर आए। ये गांव की भाषा है ना। हम लोग कहते हैं ये वस्तु मेरी है, और गांव के लोग कहते हैं या वस्तु मोर आए, मतलब मेरी है, मतलब मेरी को मोर कहा गया है। तो भगवान ने मोर पंख इसलिए मस्तक पर लगाया है कि भगवान भी कहते हैं कि ये भक्त मेरा है, ये भक्त मेरा है, ये मोर भक्त है, ये मोर भक्त। बार भी किसी के मुख से भगवान का नाम निकल गया तो भगवान जरूर उसका पक्ष लेंगे ही लेंगे। ये भगवान की भगवत्ता है, इनके जैसा दयालु कोई नहीं। इसलिए कहता हूं कि ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। हाँ, जल्दी से रिश्ता बनाइए भगवान से। इसे मोर कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ये भक्त मोर है, अर्थात मेरा है, मेरा है। अच्छा, मोर पंख इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि मोर जो होता है वो निष्काम होता है। गुरु जन साधु जन ये बात कहा करते हैं अक्सर कि जब मोर नाचता है ना तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। उन्हीं आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भ धारण करती है। मोर और मोरनी में कोई काम वासना नहीं है। आंसू पीकर ही मोरनी गर्भ धारण करती है, अर्थात मोर ही एक ऐसा है जिसके अंदर कोई वासना नहीं है, निष्काम है। और भगवान कहते हैं कि जो निष्काम होता है मैं उसे अपने मस्तक पर सजा करके रखता हूं। हम निष्काम बने तो सही। मोर निष्काम का प्रतीक है। भगवान मोर का पंख इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि एक बार वृंदावन में जब श्याम सुंदर मां यशोदा के आंगन पर थे तब एक मोर रोज आता था, और वो रोज मोर आकर कहे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 कृष्ण। मोर को कृष्ण कृष्ण जपते वर्षों बीत गए, कई वर्ष। एक बार भी उस मोर को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। वो मोर बहुत रोया। नारद जी वहां से निकले। नारद जी ने कहा मोर क्या हुआ? तब कहा कि देखो मेरी कई वर्ष बीत गए, आज तक भगवान ने दर्शन नहीं दिया। मैं रोज कृष्ण कृष्ण जाप करता हूं। तब नारद जी ने कहा तुम गलत जाप कर रहे हो, इसलिए दर्शन नहीं हुआ। ये वृंदावन है, यहाँ कृष्ण कृष्ण जपने से कृष्ण नहीं मिलता। यहाँ तो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। यहाँ तो राधे राधे जपो। और ज्यों मोर ने राधे राधे बोला, राधे 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 बोला, उसी क्षण श्याम सुंदर अंदर से निकल कर दौड़े आए कि मेरी प्रिया का नाम कौन पुकार रहा है, मेरी प्रियतमा का नाम कौन पुकार रहा। देखा तो मोर नाचने लगा। वाह, कई वर्ष लग गए आपका नाम जपते जपते, तो एक बार भी दर्शन नहीं दिया। पर पहली बार राधा का नाम जिह्वा पे रखा तो श्याम सुंदर के दर्शन हो गए। अब वो दौड़ पड़ा बरसाने की तरफ। बोले जिनकी कृपा से इन्हें पाया है, एक बार उन्हें भी तो देख ले। मैं तो मोर दौड़ता हुआ प्रिया जी के पास अर्थात श्री राधा रानी के पास चला। वहां श्री राधा रानी जल लेकर के अपने महलों की तरफ बढ़ रही थी। सिर पर घड़ा था, सखियां साथ में थीं, और मोर आया तो मोर के सामने श्री राधा रानी आती हुई नजर आई। वहां से राधा जी आ रही थी, यहां से मोर के पीछे श्याम सुंदर दौड़ रहे थे। कहाँ है मेरी राधा, कहाँ है मेरी राधा, तू राधा का नाम क्यों पुकारा? अच्छा, श्याम सुंदर को लगा कि ये मोर राधा ने भेजा है। अब सामने राधा और पीछे कृष्ण और बीच में मोर तो ताता थैया करके नाचने लगा कि आज राधा नाम जपते ही राधा कृष्ण दोनों का ही दर्शन हो गया। इसलिए भक्त कृष्ण नहीं राधे कृष्ण जपते, जिसे युगल नाम कहते हैं, युगल मंत्र। श्री राधे कृष्ण राधे, नरसिंह मेहता ने भी इसी मंत्र को जाप किया था, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हाँ, इसलिए भक्त गाते हैं ना, जय राधे राधे गोविंद गोविंद
जहां राधा के संग गोविंद हैं, बस वहां तो आनंद ही आनंद है। बस प्रिय भक्तों, हुआ क्या, मोर जब नाचा तो राधा रानी ने देखा, राधा रानी ने श्याम सुंदर को देखा, श्याम सुंदर ने राधा को देखा, दोनों के नयन मिले, चार नयन हो गए और बड़ा सुंदर दृश्य मोर देखा, नाचने लगा। जब मोर नाचा तो उसके पंख गिर गए, राधा रानी ने पंख उठाकर श्याम सुंदर को दिया, पहली बार तुम्हारा दर्शन किया है, इस मोर ने कराया है, इसलिए गिफ्ट में पहली भेंट की पहली भेंट तुम्हें मोर पंख जाएगा। और ये राधा ने दिया है तो उसे भगवान ने मस्तक पर सजा लिया, तब से मोर पंख ठाकुर जी लगाते हैं। वरहापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां। कानों में कुंडल लटक रहे हैं ठाकुर जी के सुंदर सा। आप भगवान की रूप माधुरी का दर्शन किया करो, भगवान की आंखों का दर्शन किया करो। भगवान की आंखें कैसी हैं, कैसी हैं किया करो। ठाकुर जी के मुकुट का दर्शन किया करो, ठाकुर जी के हाथ का दर्शन किया करो, इनके हृदय का दर्शन किया करो, इनकी कमर का दर्शन किया करो, इनके चरणों का दर्शन किया करो। और पूरा दिन पूरी रात जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, अहरनिश भगवान के ही शरीर का चिंतन करे, भगवान के ही स्वभाव का चिंतन करे, भगवान की ही दिव्य कथाओं का चिंतन करे, इसके अतिरिक्त कुछ भी ना हो। यदि मैंने थोड़ी देर के लिए अपने मन को किसी और के चिंतन में लगाया तो मन भाग जाएगा। मन को बांध के रखना पड़ेगा। बैल बंधा है तब तक ठीक है, और जहां छूटा नुकसान करेगा। सांड छूट जाए तो क्या करेगा, नुकसान करेगा। इसलिए मन बैल की तरह है, ये भगवान के चरणों में बंधा रहे, लगा रहे। यदि भगवान के चरणों से छूटा और कहीं और गया तो सिवा नुकसान के कुछ नहीं करेगा, सिवा नुकसान ना करे। इसलिए भगवत चरणों में मन को लगा करके रखना चाहिए। हम सभी का परम 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 कर्तव्य है, ये है ना भक्तों। हम सभी भगवान के चरणों में मन को लगावें। आज भगवान के पिताजी को देवता लेकर के, वरुण देव लेकर के चले गए, और वरुण देव जब लेकर के गए तो दूसरे दिन भगवान ने उन्हें छुड़ाया। अब ब्रजवासियों को नंद बाबा ने कहा, मेरो छोरा तू भगवान है, बड़े बड़े देवतन सी या की पहचान है। सारे ब्रजवासी अब लाला से कहवे लगे, लाला तू भगवान है तो एक बार बैकुंठ को दर्शन कराए दे। ब्रजवासी जब कहे तो ठीक है लाला, कराए दूंगा। अब भगवान बैकुंठ का दर्शन सारे ब्रजवासियों को भगवान करा रहे हैं। श्री भगवान जी ने बैकुंठ का दर्शन जब कराया तो ब्रजवासियों ने अंत में यही कहा कि कन्हैया, आपके बैकुंठ से करोड़ गुना अच्छा तो हमारा वृंदावन है, वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं। सारे ब्रजवासी वापस आए, है ना। और आज यमुना के पुलिन तट पर ठाकुर जी ने शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ किया। भगवान पिता रात्रि
शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज सुंदर सी रात्रि पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा की रात्रि आज यमुना के तट पर खड़े होके श्याम सुंदर ने अपने अधरों पे बांसुरी रख के जो फूंक मारी, जो बजाई, सारे देवी देवता स्तब्ध रह गए। सारे लोग दौड़ते हुए गोविंद की तरफ खिंचे चले आए, जैसे लोहा मैग्नेट की तरफ खींचता है, उसी प्रकार भगवान की ओर सारे भक्त खिंचे चले गए। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से।